गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मोरल का वैल्यू एजुकेशन का चैप्टर 6 रीड करेंगे। तो चैप्टर 6 का नेम क्या है? डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, आप मुझे बताइए ये कैसा सेंटेंस है? डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ये कैसा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस। और ये इम्परेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस है ना। और क्या है इम्परेटिव का? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब होता है, कॉन्फिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वासी। आत्मविश्वासी का मतलब जो अपने पे विश्वास करे। किस पे विश्वास करे? अपने पे, कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो मैं ठीक कर रहा हूँ। तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कि कॉन्फिडेंट होकर कोई भी काम को करना चाहिए कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो वो सही कर रहा हूँ। लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब फिर हम किसी की सुनते ही नहीं हैं, फिर हम यही सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही काम कर रहा हूँ, मैं ही ठीक हूँ। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जैसे अगर मैम ने मुझसे कह दिया तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, तो आपको फिर अच्छा ही बनकर रहना है। ये नहीं सोचना कि फिर आप क्या सोचने लगते हैं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ पढ़ाई में, मुझे क्या पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे तो सब कुछ आता है। और फिर ये सब हम सोचते हैं तो क्या होता है, अपना ही नुकसान हम कर लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम आए आपने सोचा मुझे तो सब याद है, मैंने तो सब याद करके रख रखा है, मैम ने भी मुझसे कहा है तुम्हें सब याद है, और आपने फिर एग्ज़ाम टाइम पे कुछ रिवाइज ही नहीं किया, कुछ पढ़ा ही नहीं। तो क्या होगा? जब आप कुछ रिवाइज नहीं करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ज़्यादा अपने आप पे विश्वास करने लगेंगे कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। तो एग्ज़ाम में क्या हो सकता है, आपको ज़रूरी नहीं है, जब आप रिवाइज नहीं करेंगे उस चीज़ को तो आप भूल भी सकते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या होंगे, आप भूल जाएंगे और फिर आपके मार्क्स कम आएंगे, या फिर आप फेल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से इस स्टोरी में बताया गया है कि ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम स्टोरी को पढ़ते हैं फिर और अच्छे से इसको समझते हैं। क्या है स्टोरी? वंस देयर लिव्ड अ फादर एंड हिज सन कॉल्ड एंड्रयू एंड साइरस। वंस मतलब एक बार की बात है। एक पिता और एक उसका बेटा था। तो पिता का नाम था एंड्रयू और बेटे का नाम था साइरस। क्या नाम था? साइरस। तो फादर नेम क्या था? एंड्रयू एंड सन नेम इज साइरस। ओके। दे वर इम्प्रिजन्ड बाय द किंग विदाउट एनी फॉल्ट। तो क्या हुआ, उन लोगों को उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको राजा के द्वारा जेल में डाल दिया गया। द प्रिजन वॉज सिचुएटेड ऑन एन आइलैंड। जो प्रिजन था, जो जेल था, वो एक आइलैंड पर स्थित था। आइलैंड पे क्या था? वो स्थित था। इट हैड स्ट्रॉन्ग वॉल्स। और जो प्रिजन था, जेल था, उसकी दीवारें कैसी थी? बहुत मजबूत थी। वोड वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। दोनों ही जेल से बचकर निकलना चाहते थे। तो क्या है? दोनों ही जेल से बचकर निकलना चाहते थे। कौन सा टेंस है यहाँ पे? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। बट इट वॉज हार्ड टू एस्केप फ्रॉम देयर। लेकिन वहाँ से बचकर निकलना कठिन था, क्योंकि जो जेल की दीवारें कैसी थी? बहुत मजबूत थी। तो जब दीवारें मजबूत थी तो वहाँ से बचकर निकलना क्या था? बहुत कठिन था। ठीक है, आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। वन डे एंड्रयू एंड साइरस फाउंड प्लेंटी ऑफ बर्ड्स फेदर्स ऑन द आइलैंड। एक दिन एंड्रयू और साइरस ने चिड़िया के पंख होते हैं ना, तो उनको आइलैंड पर बहुत सारे चिड़िया के पंख मिले। मतलब वो कैसे ना कैसे करके वो जेल से बाहर निकल आए। वहाँ से बचकर निकलना कठिन था, लेकिन फिर भी वो कैसे ना कैसे करके वहाँ से बचकर निकल आए। ठीक है,
और उनको क्या मिला आइलैंड पर, वहीं आइलैंड पर बहुत सारी चिड़ियों के पंख, चिड़िया के बहुत सारे पंख। दे जॉइंड द फेदर्स विथ वैक्स एंड मेड 2 pairs ऑफ बिग विंग्स। और उन्होंने क्या किया, वैक्स के साथ, वैक्स होती है ना, मोम के साथ उन पंखों को आपस में जोड़ लिया और बड़े बड़े पंख उन्होंने बना लिए, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। पिक्चर में है ना, साइरस है ये रहा और ये क्या है, एंड्रयू। उन्होंने पंख जोड़कर, बहुत सारे पंखों को आपस में जोड़कर बड़ा पंख बना लिया। दे टाइड द विंग्स ऑफ देयर आर्म्स, विंग्स टू देयर आर्म्स। उन्होंने अपनी भुजाओं से उन पंखों को बांध लिया। एंड रीच्ड द रूफ ऑफ द प्रिजन, मतलब अभी वो जेल में है। अब जेल आइलैंड पर सिचुएटेड है, तो वहाँ पर उनको पंख मिल गए, बहुत सारे ढेर सारे पंख मिल गए। अब उन्होंने उन पंखों से बड़े बड़े 2 पंख बना लिए। एंड्रियो ने 2 बना लिए और साइरस के लिए 2 बन गए। फिर वो कहाँ पहुँच गए, उन पंखों से उड़ उड़कर कहाँ पहुँच गए, जेल की छत पर। दे जम्प्ड फ्रॉम देयर फ्लैपिंग देयर विंग्स इन द एयर। उन्होंने अपने पंख फैलाते हुए, मतलब पंखों को हिलाते हुए, हवा में अपने पंखों के हिलाते हुए वो वहाँ से कूद गए। मतलब जैसे छत पर थे तो छत पर से उन्होंने अपने पंखों को हिलाना स्टार्ट किया, पंखों को हिलाते गए और एकदम से वो उस छत से नीचे क्या हो गए, गिर गए। मतलब गिरे नहीं, छत से हवा में उड़ने लगे। द पीपल वर सरप्राइज्ड टू, अब लोग क्या थे, बहुत आश्चर्यचकित थे। टू सी द 2 men फ्लाइंग इन द एयर लाइक अ बर्ड। उन्होंने देखा कि लोग यह देखकर बहुत आश्चर्य में थे कि हवा में 2 मैन, 2 इंसान, 2 आदमी चिड़िया की तरह उड़ रहे हैं। जब आप कभी आसमान में देखेंगे कि 2 इंसान आपस में उड़ रहे हैं तो आप भी उनकी तरफ ऊपर देखेंगे ना। दे सॉ दिस मिरेकल विद देयर माउथ्स वाइड ओपन। अब जब उन्होंने इस चमत्कार को देखा कि एक आदमी कैसे उड़ सकते हैं हवा में, तो वो अपने मुंह खोलकर उनको देख रहे थे। जब हम आश्चर्य से किसी चीज़ को देखते हैं ना, कोई चमत्कार को देखते हैं तो मुंह खुल जाता है हमारा, उसी तरीके से वो उसको, उन दोनों आदमियों को देख रहे थे। Soon एंड्रयू एंड साइरस मूव्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्या हुआ, जल्द ही अब आसमान में कोई हमें डायरेक्शंस तो पता चलती नहीं है, यहाँ सड़क होती है तो हमें पता है किस रास्ते पे जाना है, आसमान में कोई हमें रास्ता तो दिखता नहीं है। तो एंड्रयू और साइरस दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, एंड्रयू लैंडेड इन फ्रांस। जो एंड्रयू था, जो उसका पिता था, वो फ्रांस में, मतलब अब उन्होंने सोचा कि हमें इस तरीके से अगर हम ज़्यादा देर उड़ेंगे तो ऐसा हो सकता है, विंग्स अब कोई रियल तो है नहीं है हमारे, तो वो ऐसा हो सकता है वैक्स पिघल भी सकता है, और वैक्स के पिघलने से क्या हो सकता है, पंख गिर भी सकते हैं, तो हम गिर भी सकते हैं। इसलिए उन्होंने फ्रांस में, वहीं आइलैंड के पास फ्रांस एक देश था, वहाँ पर वो उतर गए। बट साइरस डिड नॉट स्टॉप, लेकिन जो बच्चा था साइरस, वो नहीं रुका। He flew higher in the sky. वो आसमान में और ऊंचा उड़ता चला गया, और ऊंचा चला गया। He was very confident of himself. उसको वह बहुत अपने ऊपर कॉन्फिडेंट था कि मैं गिरूंगा नहीं, और आसमान में वो ऊंचा उड़ता चला गया। उसको बिल्कुल भी डर नहीं था, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट था, विश्वास था कि मैं इसी तरीके से उड़ता रहूँगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है कभी विंग्स मेरे टूट भी सकते हैं और मैं गिर भी सकता हूँ, क्योंकि वैक्स है। अब मैं ज़्यादा ऊपर जाऊँगा तो ऊपर जाएंगे हम ज़्यादा आसमान में, तो गर्मी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऊपर गर्मी होती है, ऊपर गर्मी होगी तो ऐसा हो सकता है गर्मी की वजह से वैक्स पिघल सकता है, और वैक्स पिघल सकता है तो मैं गिर भी सकता हूँ। लेकिन उसने ये सब नहीं सोचा, वो तो बस उड़ता ही गया और बहुत आसमान में ऊंचा उड़ता चला गया। आगे पढ़ते हैं। साइरस सेड टू हिमसेल्फ, साइरस ने खुद से कहा, आई कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, मैं हवा में चिड़िया के जैसे उड़ सकता हूँ। कैन है ना, तो कैन की हिंदी कैसे आएगी, सकता
हूँ। ओके, ही फ्लू हायर एंड हायर इन द स्काई, वो हवा में, वो आसमान में ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उड़ता गया। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो कौन सा टेंस होगा यहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट। एंड वेंट क्लोज टू द सन, और वो सूरज के, जब बहुत आसमान में वो ऊंचा ऊंचा उड़ता चला गया तो वो सूरज के पास पहुंच गया। आपको तो पता है सूरज के पास कितनी सारी गर्मी होती है, कितनी गर्मी होती है ना सूरज के पास जाने से। द वैक्स विद द विंग्स विद विच द विंग्स ऑफ द साइरस वर जॉइंट मेल्टेड डाउन। क्या हुआ? जिस वैक्स से जो साइरस के पंख जुड़े हुए थे वो वैक्स पिघल गया। अब वैक्स है, मोम है, तो जब गर्मी मोम के चारों गर्मी आएगी तो मोम क्या होगा? पिघल जाएगा। द फेदर्स गॉट सेपरेटेड एंड विंग्स वर डिस्ट्रॉयड। क्या हुआ? जो फेदर्स थे, जो पंख थे वो सारे अलग हो गए और जो उसके बड़े पंख थे वो क्या हो गए? गिर गए। क्या हो गए? वो गिर गए। और डिस्ट्रॉयड हो गए मतलब नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए। इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू फ्लाई एज ही लॉस्ट हिज विंग्स। अब क्या हुआ? जब उसके पंख नष्ट हो गए, पंख खराब हो गए, पंख गिर गए, तो अब वो आसमान में कैसे उड़ पाएगा? तो उसके लिए आसमान में उड़ना कठिन हो गया। अल्टीमेटली ही फेल इनटू द सी एंड मैच अ ट्रेजिक एंड। अल्टीमेटली आखिरकार वो एक समुद्र में, सी में गिर गया। जब पंख अलग हो जाएंगे तो उड़ नहीं पाएगा, तो नीचे गिर जाएगा, तो वो नीचे गिर गया। एंड मैट अ ट्रेजिक एंड। ट्रेजिक एंड मतलब भयानक, खतरनाक, उसका एक खतरनाक अंत हो गया, क्योंकि जब वो समुद्र में गिरा तो कुछ भी हो सकता है, मर गया, मतलब उसकी डेथ हो गई। हिज ओवर कॉन्फिडेंस टुक हिज लाइफ। उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने, ज़्यादा आत्मविश्वासी, अब उसने ज़्यादा अपने आप पे विश्वास कर लिया कि मेरे तो पंख लग गए हैं, अब मैं और उड़ सकता हूँ। उसने ये सोचा ही नहीं कि जब मैं ज़्यादा ऊपर जाऊँगा तो गर्मी होगी ऊपर, और गर्मी होगी तो गर्मी होने की वजह से मैं गिर भी सकता हूँ, लेकिन उसने ये सब नहीं सोचा। ओवर कॉन्फिडेंस ने उसका जीवन ले ली। अगर उसने ओवर कॉन्फिडेंस किया तो क्या हुआ? उसने अपनी लाइफ खो दी ना। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम पे थोड़ा बहुत हमारे अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो एक कॉन्फिडेंट, एक विश्वास के साथ बोलें, कि आत्मविश्वास होकर बोलें। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा होशियार हूँ, सब मैं कर सकता हूँ, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट कभी कभी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, घातक हो सकता है हमारे लिए। तो इस चैप्टर का मोरल क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस कैन प्रूव टू बी फैटल। ज़्यादा आत्मविश्वासी होना घातक साबित हो सकता है। अगर हम आत्मविश्वासी होंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम खुद को ही नुकसान पहुंचा लें और खुद ही हम उससे नुकसान झेल लें। ठीक है, तो ज़्यादा हमें आत्मविश्वासी नहीं होना है। कॉन्फिडेंस करो अपने पर, लेकिन थोड़ा ये भी सोच कर मत करो कि हाँ हम पूरे विश्वास से हम पे, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, हमें बिलीव करना चाहिए कि हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज आपको इस स्टोरी को अच्छे से रीड करना है, इसमें जो भी डिफ़िकल्ट मीनिंग्स है उनको अच्छे से समझना है और पूरी स्टोरी को दोबारा अच्छे से रीड करके उसकी हिंदी समझनी है। ओके, और जो इस चैप्टर से हमें मोरल मिलती है, शिक्षा मिलती है, उसके बारे में भी आपको सोचना है, डिस्कस करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।